सो फ्रेंड्स, अब तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि स्विच कैसे यूज होता है, बट डायरेक्टली हम उसको माइक्रो कंट्रोलर के साथ या कोई भी डिवाइस के साथ इंटरफेस नहीं कर सकते। उसके सीरीज में हमें रेजिस्टेंस लगाना होता है, और वो रेजिस्टेंस जिस तरह से कनेक्टेड है, स्विच की इंटरफेसिंग दो टाइप्स की होती है। एक इंटरफेसिंग होती है पुल अप और दूसरी इंटरफेसिंग होती है पुल डाउन। अब पुल अप एक्शन में क्या होता है, स्विच के साथ जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है वो वीसीसी को कनेक्ट हो जाता है, and we call it as pull up action. Okay, because क्या होता है, ये रजिस्टर, बिकॉज ऑफ दिस रजिस्टर, जो रजिस्टर इस पिन को पुल करेगा टुवर्ड्स VCC. This is what is called as pull up resistor. This resistor is also called as pull up resistor. Fine. अब आ जाता है दूसरा एक्शन which is called as pull down. अब quite obvious, जब पुल अप में VCC पे रेजिस्टेंस कनेक्टेड है तो पुल डाउन में कहां जाएगा, ग्राउंड में. So this is pull down action, and this resistance is called as pull down resistor. Okay, तो ये क्या करेगा, इस पिन को ग्राउंड के तरफ लेके जाने की कोशिश करेगा, and that's why it's called as pull down interfacing. अब इन एक्शंस को जरा डिटेल्स में देखते हैं. So let's say pull up action. अब पुल अप एक्शन में क्या होगा, स्विच ओपन है. ओपन मतलब प्रेस किया हुआ नहीं है, ठीक है, स्विच प्रेस किया हुआ नहीं है. तो क्या होगा, when switch is not pressed, current flow from this point to the microcontroller pin. So current flow from VCC to input pin, but through resistance. अब this is sensed as high, ठीक है, this will be called as high state or true state. So I can say when the switch is open, it is high, or it can be called as true. ठीक है. अब उसका दूसरा एक्शन देखते हैं. जब ये स्विच ओपन रहा था ना, तब तो एक एक्शन हो गया. अब ये स्विच क्लोज कर दिया गया. जब स्विच क्लोज होगा तो क्या होगा, ओके, करंट विल फ्लो फ्रॉम VCC टू ग्राउंड. तो करंट सीधा ग्राउंड पे फ्लो हो जाएगा. जब करंट ग्राउंड पे फ्लो हो जाएगा तो यहां पर लो वोल्टेज मिलेगा. क्या मिलेगा, लो वोल्टेज. ओके, और यू कैन से इट इज लॉजिक 0. सो पुल अप एक्शन में क्या होता है, पुल अप एक्शन में ओके, जब भी मैं स्विच प्रेस करता हूं, ओके, इट कैन ट्रांजिट फ्रॉम हाई टू लो. सो यहां पे एक ट्रांजिशन होती है. ओपन, अब जैसे स्विच ओपन है, ओपन हुआ तो हाई हो गया, क्लोज होगा तो क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा. सो देयर कैन बी अ लो, हाई टू लो ट्रांजिशन. ओके, और इस रेजिस्टेंस को हम पुल अप रेजिस्टेंस भी कहते हैं. फाइन. कमिंग टू द नेक्स्ट इज पुल डाउन एक्शन. अब इस पुल डाउन एक्शन में क्या होगा, जब भी स्विच ओपन है, ओपन मतलब अब करंट तो फ्लो होगा नहीं, यहां से तो करंट फ्लो नहीं होना है, बिकॉज देयर इज नो ऑप्शन ऑफ फ्लोइंग करंट, स्विच ओपन है. बट यहां से करंट ग्राउंड को फ्लो हो जाएगा, एंड इट विल बी टेकन एज 0 और लो. तो ओपन में ये आपको 0 देगा या लो दे देगा. अब जैसे ही स्विच को क्लोज कर दिया गया, फाइन, क्या, स्विच को क्लोज कर दिया गया. जब स्विच को क्लोज किया तो क्या होगा, ये सप्लाई डायरेक्टली इनपुट में चली जाएगी. फाइन. व्हेन द स्विच इज क्लोज्ड, क्लोज में क्या होगा, ओके, yes, this current will flow to the, what you say, input pin, and it will be taken as true or high. What it will be taken as true or high, correct. तो यहां पर open switch is low and closed switch is high. Exactly opposite of pull down action. And this resistance is also called as pull down resistance. So I hope students ये दो एक्शंस आपको समझ में आ गए, पुल अप एंड पुल डाउन. चलो आगे चलते हैं. फाइन. नाउ लेट्स सी रिले. तो इस स्विचेस के पहले मैंने आपको एक मैकेनिकल स्विच एक्सप्लेन किया. नाउ दिस आर इलेक्ट्रॉनिक स्विच एंड दे कैन बी यूज्ड एज आउटपुट डिवाइस. सो रिलेज आर नथिंग बट इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस. इनका बेसिक पर्पस क्या है, तो बेसिक पर्पस ये है कि इनको हाई वोल्टेज कंट्रोल करना है, ओके, या हाई करंट कंट्रोल करना है विद लो वोल्टेज
सिग्नल, मतलब सीधा सीधा हो गया ऐसे कि इनपुट में लो सिग्नल है, ओके, जो रिले को दिया जाएगा, और रिले क्या करेगा, हाई वोल्टेज या हाई करंट सिग्नल को कंट्रोल करेगा या डिवाइस को कंट्रोल करेगा। तो हाई वोल्टेज डिवाइस और सिग्नल इज कंट्रोल्ड। ओके, चलो मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूं। अब रिले क्या करने वाला है, रिले को जब इनपुट में दूंगा लो सिग्नल, फाइन, और लो सिग्नल देने के बाद ये क्या करेगा, हाई सिग्नल डिवाइस को कंट्रोल करेगा। अब ये सिग्नल जो है इट कैन बी इधर वोल्टेज और इट कैन बी इधर करंट। ओके, अब रिले की कंस्ट्रक्शन क्या है, तो कंस्ट्रक्शन में रिले में एक कॉइल होता है, कॉइल एक इंसुलेटेड वायर से एक मेटल बेस पर वाउंड किया जाता है, लपेटा जाता है, और उसके साथ एक मूविंग पार्ट होता है जिसको कहते हैं आर्मेचर। फाइन, हम आगे इसका कंस्ट्रक्शन भी देखेंगे। सो यू कैन सी रिले, अब ये रिले में देखिए, फाइन, दिस इज द मूविंग पार्ट, दिस इज कॉल्ड एज आर्मेचर। ओके, so this is the closed and this is open, so we call this as normally open contact, normally open, and we call this as normally closed contact. Fine, NO and NC, NO NC. Fine, अब जैसे मैंने आपको कहा था कि रिले में एक कॉइल होती है, कॉइल एक बेस के ऊपर वाउंड होती है और वो एक मूविंग आर्मेचर से कनेक्ट होता है। So you can see this terminal is called as normally closed and these two terminals are called as normally open, और ये है coil. Fine. अब ये जो स्प्रिंग है ना, स्प्रिंग एक पर्टिकुलर मैकेनिज्म के लिए कि अगर ये लीवर, यहाँ पे जो लीवर है, अगर ये लीवर नीचे पुल होता है, ठीक है, आर्मेचर, तो क्या होगा, वापस जब एक्शन रीसेट हो जाएगा इसको वापस अपने जगह पर वो ले जाएगा। That is what is the purpose of this spring. So different types of relays में क्या है, SPST, single pole single throw, SPDT single pole double throw. So these are SPSTs, these are SPDT, मतलब आउटपुट में दो कॉन्टैक्ट्स हैं। फिर तीसरा आ जाता है सिंगल पोल डबल थ्रो, फाइन, तीसरा क्या है, डबल पोल सिंगल थ्रो, एंड फाइनली डबल पोल डबल थ्रो। ये सारे डिफरेंट रिले के एक्शंस हैं। आपको जो एप्लीकेशन के हिसाब से चाहिए वो रिले आप रिले ले सकते हो। फाइन, चलो अब रिले की एप्लीकेशन देखते हैं। तो यहां पर ये जो ट्रांजिस्टर यूज किया गया है दैट इज कॉल्ड एज करंट एम्पलीफायर। क्यों चाहिए मुझे करंट एम्पलीफायर, तो रिले नीड्स हाई करंट, रिले नीड्स हाई करंट, and microcontroller cannot give or source high current। अब उसके वजह से क्या होगा, अगर ये डायरेक्ट रिले को कनेक्ट करेंगे तो रिले कभी चलेगा ही नहीं। इसके लिए हम वो करंट एम्पलीफाई करने के लिए ट्रांजिस्टर यूज करते हैं। फाइन, तो ये रिले की कनेक्शन हो गई है। तो जब भी मैं यहां पर इनपुट में, यहां पर अगर लॉजिक 1 दूंगा, लॉजिक 1, तो ये ट्रांजिस्टर जो है, ट्रांजिस्टर वो ऑन हो जाएगा। जब ट्रांजिस्टर ऑन होगा तो करंट फ्लो होगा। क्या होगा, करंट विल फ्लो, और जब करंट फ्लो होगा तब ये रिले की कॉइल मैग्नेटाइज हो जाएगी। सो कॉइल विल गेट मैग्नेटाइज, और जब कॉइल मैग्नेटाइज हो जाएगी तो ये लीवर यहां पर शिफ्ट हो जाएगा। So armature will move, armature will move, and application will turn on, application will turn on. Fine. अब exactly उल्टा एक्शन क्या होगा, जब मैं यहाँ पे लॉजिक 0 देता हूं, लॉजिक 0, at that time ट्रांजिस्टर का स्टेटस क्या होगा, ट्रांजिस्टर will be off. So there won't be no magnetization of the coil, there won't be any magnetization. तो क्या हो जाएगा, ये जो टर्मिनल है वो वापस रिटर्न आ जाएगा। So what will happen, relay will, the terminal will move back to its original
position. Terminal will move back to original position. और उससे क्या होगा, डिवाइस ऑफ हो जाएगी. जो भी डिवाइस इससे कनेक्टेड है वो ऑफ हो जाएगी, या जो भी एप्लीकेशन कनेक्टेड है वो ऑफ हो जाएगा. फाइन, चलो लेट्स गो एड. सो आई होप स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको रिले का एप्लीकेशन समझ में आ गया, और आपको ये भी समझ में आ गया कि मैंने स्विच यहाँ पे क्यों एक्सप्लेन किया है. चलो लेट्स गो अहेड. विल सी अनदर एक्चुएटर दैट इज स्टेपर मोटर. अब ये जो स्टेपर मोटर है ना, वो स्टेप्स में मूव करती है. फाइन, सो इट इज ऑल्सो एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस. जनरेट डिस्प्लेसमेंट विद इलेक्ट्रिकल सिग्नल. डिस्प्लेसमेंट मींस मूवमेंट. फाइन, अब इट डिफर्स फ्रॉम डीसी मोटर. डीसी मोटर में क्या होता है, कंटिन्यूअस ऑपरेशन होता है, मोटर्स कंटिन्यूअसली रोटेट होगी. बट यहां पर मोटर स्टेप में रोटेट होगी. पहले थोड़ी घूमेगी, फिर थोड़ी घूमेगी, फिर थोड़ी घूमेगी, फिर थोड़ी घूमेगी, फिर थोड़ी घूमेगी. सो इट्स लाइक स्टेप बाय स्टेप वो घूमने वाली है. यस, कैन यू गिव मी एनी एप्लीकेशन ऑफ द स्टेपर मोटर? यस, आपके घर में जो दीवार घड़ी है ना, डिजिटल दीवार घड़ी जिसमें पॉइंटर है, बैटरी लगती है, उसके अंदर स्टेपर मोटर होती है. और वो स्टेपर मोटर ना सेकंड के कांटे को एक एक सेकंड में घुमाती है. तो वो 60 बार घूमता है. तो उसके बाद फिर मिनट का कांटा आ जाता है. वो मिनट का कांटा 60 बार घूमेगा. फिर उसके बाद आवर्स का कांटा आ जाता है. फिर अकॉर्डिंगली वो आवर्स का कांटा घूमेगा. तो उसके अंदर 3 स्टेपर मोटर्स होती है. फाइन, तो स्टेपर मोटर्स क्या करते हैं, दे मूव इन स्टेप्स व्हेन डीसी वोल्टेज इज अप्लाइड. अब यूज कहां पे होता है, तो ये डिजिटल वॉच, रोबोटिक्स का जो आर्म मूवमेंट है, हाथ का मूवमेंट, वो भी स्टेपर मोटर से किया जाता है. प्रिंटर या फैक्स में पेपर फीडिंग मैकेनिज्म. ओके, सीडी रोम में उसका जो हेड मूवमेंट होता है, या हार्ड डिस्क में या फ्लॉपी डिस्क में हेड मूवमेंट होता है, वो भी इससे ही किया जाता है. फिर वेल्डिंग इक्विपमेंट्स, जो वेल्डिंग इक्विपमेंट्स है, वेल्डिंग का जो रॉड है वो पोजीशन करने के लिए स्टेपर मोटर्स में यूज हो जाती है. फिर मेडिकल इमेजिनरी मशीनरीज, मतलब वो जो जैसे फॉर एग्जांपल एक्सरे मशीन है, एक्सरे की लाइट से एक पर्टिकुलर पोजीशन तक नीचे लानी है, वो भी स्टेपर मोटर से की जा सकती है. एंड CNC machines, these are computerized numerical control machines, so they are also controlled with the help of stepper motor. So these are some of the examples of stepper motor. So I have students, आपको stepper motor क्या होता है वो समझ में आ गया होगा. फाइन, तो चलो यहाँ पर ये देखिए कितना अच्छे से एग्जाम्पल, एक पूरा का पूरा सिस्टम दिया हुआ है यहाँ पे कि सेंसर है. फाइन, ये सेंसर जो है वो एनालॉग वोल्टेज देते हैं. अगर ये एनालॉग वोल्टेज देते हैं, मेरा डिजिटल कंप्यूटिंग, ये जो कंप्यूटिंग सिस्टम है, एम्बेडेड कंप्यूटिंग सिस्टम, वो डिजिटल है, तो मुझे यहाँ पर एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर चाहिए, सो दैट देयर कैन बी कंपैटिबिलिटी बिटवीन दिस टू. एक टाइप की कंपैटिबिलिटी आ जाएगी. अब उसके बाद जब एम्बेडेड सिस्टम उसका कंप्यूटिंग प्रोसेसिंग जो करना है वो कर चुका है, अब उसके बाद या तो वो डिस्प्ले पे डिस्प्ले कर देगा. फाइन, या फिर जो एक्चुएटर्स है, सपोज एक्चुएटर्स फिर से एनालॉग है, तो यहां पर डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर्स लगा दिया जाता है, एंड अगेन इट विल गो टू द एनवायरनमेंट. सो दिस इज कॉल्ड एज ऑटोमेशन सिस्टम, जहां पर सेंसर से इनपुट लेके प्रोसेस करके वो एनवायरमेंटल वेरिएबल, यहाँ का जो एनवायरमेंटल वेरिएबल है वो कंट्रोल किया जाता है. एनवायरमेंटल वेरिएबल को कंट्रोल किया जाता है. तो आई थिंक स्टूडेंट्स ये आपको अच्छे से समझ में आ गया एक पर्टिकुलर सेंसर्स और एक्चुएटर्स का यूज क्या है. फाइन, so I hope till this point you have understood what do you mean by the word sensors, and in this lecture you have understood what do you mean by word actuators. So friends, have a nice time, take care, and thank you very much.